नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त चला 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर, चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। प्रगति रैली को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। जिले को विकास कार्यों की देंगे सौगात, तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, तो प्रगति रैली को संबोधित करेंगे सीएम। साथ ही आपको बता दें कि जिले को विकास कार्यों की सौगात भी देंगे, तो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। ये बड़ी और अहम खबर। आज चरखी दादरी दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, तो प्रगति रैली को संबोधित करेंगे सीएम। साथ ही आपको बता दें कि जिले को विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे सीएम मनोहर लाल। रुक कर रहे थे दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां बीजेपी के अरुण यादव पर लिया एक्शन। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से उनको हटाया गया है। आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर चर्चा में रहते हैं अरुण, तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से अरुण को हटाया गया। तो यहां आपको बता दें कि आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर चर्चा में रहते हैं अरुण। बीजेपी के अरुण यादव पर एक्शन लिया गया है। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से उनको हटाया गया है। तो आपको बता दें कि आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर अक्सर अरुण चर्चा में रहते हैं, तो अब बीजेपी ने अरुण यादव पर एक्शन लिया है। बता दें कि एक्शन लेते हुए बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से अरुण यादव को हटाया गया है। आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर अरुण अक्सर चर्चा में रहते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां बीजेपी ने अरुण यादव पर एक्शन लिया है। तो बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज के पद से अरुण यादव को हटाया गया है। वहीं तीसरी बड़ी खबर आ रही है रोहतक से। गृह मंत्री अनिल विज का जन दरबार, जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक में सुनेंगे लोगों की समस्याएं। बैठक के एजेंडे में 22 शिकायतें शामिल होंगी। दोपहर 12 बजे जिला विकास भवन में होगी बैठक, तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बैठक में एजेंडे में 22 शिकायतें शामिल होंगी। तो दोपहर 12 बजे जिला विकास भवन में बैठक की जाएगी। रोहतक से खबर आपको बता दें, जो गृह मंत्री अनिल विज जन दरबार लगाएंगे। तो ये आपको बता दें कि जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक होगी। बैठक में लोगों की समस्याएं गृह मंत्री सुनेंगे। साथ ही साथ बैठक के एजेंडे में 22 शिकायतें शामिल होंगी और दोपहर 12 बजे जिला विकास भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रोहतक से आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री अनिल विज जन दरबार लगाएंगे। तो ये बैठक में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। बैठक के एजेंडे में 22 शिकायतें शामिल होंगी और दोपहर 12 बजे जिला विकास भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर गृह मंत्री लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जिला लोक संपर्क और परिवेदना समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में लोगों की समस्याओं को गृह मंत्री सुनेंगे। इसके अलावा मौके पर ही उन समस्याओं का निपटारा भी करेंगे। रुक कर थे चौथी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हिसार से आ रही है, जहां कबड्डी प्लेयर की जीवन संगिनी बनी बॉक्सर दीपक हुडा और स्वीटी बुरा की हुई शादी। इंटरनेशनल बॉक्सर है स्वीटी बुरा, तो भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन है दीपक हुडा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुडा की संगिनी बनी बॉक्सर। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि दीपक हुडा और स्वीटी बुरा की शादी हुई है। और आपको ये भी बता दें कि स्वीटी बुरा जो है वो एक बॉक्सर प्लेयर है। तो इंटरनेशनल बॉक्सर है स्वीटी बुरा
और भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन दीपक हुडा की जीवन संगिनी वो बनी है। और आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो शादी के बंधन में बंधे हैं। तो वहीं जहां कबड्डी प्लेयर है दीपक हुडा, तो वहीं स्वीटी बुरा भी इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं हिसार से, जहां कबड्डी प्लेयर की जीवन संगिनी बनी बॉक्सर दीपक हुडा और स्वीटी बुरा की शादी हुई है। इंटरनेशनल बॉक्सर है स्वीटी बुरा, तो साथ ही साथ भारतीय कबड्डी टीम के कैप्टन है दीपक हुडा, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा है और स्वीटी बुरा दीपक हुडा की जीवन संगिनी बनी है। रुक कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कालावाली से आ रही है, जहां खेत में करंट लगने से किसान की मौत हुई है। तो गोरा सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। और आपको बता दें कि कालावाली के चकेरिया गांव का ये मामला है, और रात को खेत में सिंचाई करने के लिए किसान गया था, जिस दौरान ये हादसा हो गया। तो वही बिजली की मोटर से सिंचाई वो कर रहा था और उसी दौरान ये हादसा भी हो गया। तो बिजली की मोटर से सिंचाई कर रहे थे किसान, तो खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि मृतक की पहचान गोरा सिंह के रूप में हुई है। कालावाली के चकेरिया गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। रुक करते छठी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कोरोना के 398 नए मामले सामने आए हैं। 420 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 202 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 31, तो हिसार में भी 9 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पंचकुला में 42, कुरुक्षेत्र में 10 कोरोना के संक्रमित मिले। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना के 1909 केस इस वक्त एक्टिव हैं। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और आपको बता दें कि 398 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। तो वहीं 420 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 202 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 31, तो हिसार में भी 9 कोरोना संक्रमित जो हैं वो पाए गए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हुई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 202 नए मामले सामने आए हैं। फरीदाबाद में 31 और हिसार में भी 9 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 1909 केस एक्टिव हैं। रुक कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नाबालिग को बेचने जा रहा युवक गिरफ्तार किया गया है। इंदिरा नहर के पास से नाबालिग को बरामद किया गया है। तो बीबीडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। इंदिरा नहर के पास से नाबालिग को बरामद किया गया है और ये पूरा मामला बीबीडी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली लखनऊ में, जहां नाबालिग को बेचने जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यहां आपको बता दें कि इंदिरा नहर के पास से नाबालिग को भी बरामद किया गया है और बीबीडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने नाबालिग को बेचने जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है। इंदिरा नहर के पास से नाबालिग को भी बरामद किया गया है। तो बीबीडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक नाबालिग को बेचने जा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि युवक नाबालिग को आगे बेचने के लिए जा रहा था और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं ये भी बता दें कि इंदिरा नहर के पास से नाबालिग को बरामद किया गया है और बीबीडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। रुक कर लेते हैं आठवीं खबर की ओर। बड़ी खबर, अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन
कार्यक्रम में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। वित्त मंत्रालय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे और विज्ञान भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम जो है वो विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। तो वित्त मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। रुक कर लेते नवी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ तो 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही राज कोतवाली के धनौरा का ये मामला आपको बता दें, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो वही पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ है। 3 व्यक्ति इस हाथापाई में जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते ये आपसी विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे भी चले। तो वही इस विवाद में 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो हमीरपुर से ये खबर आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। वहीं पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में ये विवाद हुआ, जिसके बाद इसमें 3 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पुलिस आपको बता दें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राठ कोतवाली के धनौरा का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और राठ कोतवाली के धनौरा का ये मामला आपको बता रहे हैं। कैथल के लघु सचिवालय में शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सम्मान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान स्कीम को रद्द करवाने की मांग की। इस दौरान मौके पर शिक्षकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तो वही पत्रकारों से बात करते हुए शिक्षकों ने कहा कि स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के 2वीं से 12वीं कक्षाओं के बच्चों के दाखिले निजी मान्यता प्राप्त स्कूल में करने का कार्यक्रम तय किया गया है, जो सरासर गलत है। इसके अलावा सांस्कृतिक मॉडल और फीस लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया गया है, जो शिक्षा के आधार पर अधिकार अधिनियम का सरासर उल्लंघन है। अगर सरकार अध्यापक और शिक्षा विरोधी फैसले वापस नहीं लेती तो शिक्षक तालमेल कमेटी अगली रणनीति बनाकर आंदोलन चलाएगी। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम से प्रदेश में औद्योगिकरण और लॉजिस्टिक को मदद मिलेगी, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक तरक्की होगी। एनसीआर का क्षेत्र हरियाणा में होने की वजह से प्रदेश औद्योगिकरण का हब बना है और उद्योग का दृष्टि से हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि देश के 2 बड़े कॉरिडोर, वेस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर और ईस्टर्न इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के नागल चौधरी में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब 886 एकड़ में बनाया जाना है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सड़क, पानी और बिजली का काम शुरू हो गया है। इसे पूरा करने का टारगेट तय किया गया है और जिसे निश्चित समय पर पूरा किया जाएगा।
हरियाणा में यातायात कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है और अब बहुत जल्द प्रदेश को 2 नए हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। बता दें आपको कि 2000 करोड़ की लागत से तैयार गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का शुभारंभ 11 जुलाई को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। एलिवेटेड हाईवे गुरुग्राम से दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य भी करेगा। उपायुक्त की माने तो नेशनल हाईवे का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और जिसे 2021 में पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इस योजना को पूरा करने में विलंब हुआ। तो वहीं गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे बनने के बाद सड़क दुर्घटना में काफी कमी आएगी। गुड़गांव से सोहना जो एलिवेटेड रोड बना है वो लगभग पूरा तैयार है। मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात हुई है, उस पर ट्रायल रन चल रहा है। आने वाले हफ्ता 10 दिन में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी सभी जो हमारे सीनियर लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 15 तारीख से पहले ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इंद्री में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में आयोजित इस मेले में अंत्योदय परिवार को सब्सिडी समेत कर्ज के बतौर आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी और इस दौरान एसडीएम डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार के 18 विभागों की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि वो इन योजनाओं को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना गरीबों के उत्थान में कारगर सिद्ध होगी। इस योजना का लक्ष्य लाइन में खड़े आखिरी परिवार को आगे लाना है। इस योजना में बेसिकली सरकार का ये है कि जिनकी इनकम आय कम है, आय को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिनकी 1 लाख से कम की आय है, तो उनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार मेले लगा रही है। उस मेले में बेसिकली ये है कि लोगों को बुला के उनको जो सरकारी स्कीम है विभिन्न विभागों की और जो विभिन्न स्कीम है उसमें उनका लाभ प्रदान कराने के लिए, उनको उसके लाभ को देने के लिए और उनको आइडेंटिफाई, उनके सारे कागजात पूरे करा के उस लाभ को उनके पास तक पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है, जिसमें पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में और करनाल में भी अलग अलग जगह मेले लगाए गए हैं और आज उसी के तहत इंद्री में आज और कल मेला लगाया गया है। खबर जाखल से, जहां सांसद सुनीता दुग्गल ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि बैठक में उपायुक्त प्रदीप कुमार, एडीसी अजय चोपड़ा, डिप सीईओ कुलभूषण बंसल, आरटीए सचिव संजय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं सुनीता दुग्गल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फतेहाबाद में हंसपुर चौक पर पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करें और विभाग को भेजें। इसके साथ ही लैब विभाग के अधिकारी भी जाखल रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। वहीं इस मौके पर सांसद ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों को नशा खत्म करने और नशे से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाई। इसके अलावा उन्होंने एथलेटिक जस शर्मा को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी और सम्मानित किया। सोनीपत मार्केट कमेटी की देखरेख में मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने शिरकत की और 9 लाभार्थियों किसानों के परिवारों को 28,62,500 रुपए राशि के चेक बांटे। वहीं इस दौरान सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके चलते सोनीपत के गांव सिरसा में एशिया की सबसे बड़ी मिसाल और ड्राई फ्रूट मंडी बनाने के लिए 16 एकड़ भूमि 50 करोड़ रुपए में खरीदी गई है, जिसकी
चार दीवारी का काम पूरा किया जा रहा है। वहीं इस यहाँ पर मंडी बनाने के बाद किसानों और व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा गांव जखौली में फल और सब्जी मंडी के निर्माण कार्य के लिए 10 एकड़ भूमि 8 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई है। तरफ से जो थोड़ी बहुत मदद हो सकती थी वो हमने प्रदान की है। ये लगभग 2.5 लाख रुपए के अभी वितरित किए हैं ताकि इनकी कोई हेल्प हो सके। और इसके ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर किसानों के लिए तरह तरह की स्कीमें और भी बहुत सारी लागू की। ये हुई ना बात। सिरसा जिले को आने वाले दिनों में सरकार की ओर से कई तोहफे मिलने वाले हैं। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 29 मई को सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली के दौरान कई घोषणाएं की थी, जिस पर अब काम शुरू हो गया है। रैली के मंच से सीएम मनोहर लाल 130 परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। सिरसा की डीसी डॉक्टर अजय तोमर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर घोषणाओं पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए। ट्रैफिक से लोगों को निजात दिलाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए ताकि सिरसा में आरओबी और आरयूबी बनाने का काम जो है वो जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि अलग अलग विभाग के फाइनेंशियल कमिश्नर के पास मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट की जानकारी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों की ओर से सरकार के कई परियोजनाओं में खर्च होने वाले एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही विभागों की ओर से फंड जारी किया जाता है तो उसके बाद टेंडर लगाकर विकास कार्यों को करवाने का काम शुरू हो जाएगा। घोषणाएं हमने की है और मैं अगर आपको मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आर्मी डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 3676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए। 3676 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर 550 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ का बनता है और उसको पूरा किया नहीं होगा विधायक मेरे, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। जी देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले महीने ओढ़ा में रैली की गई थी और वहाँ पे कई सारी घोषणाएं की थी। वो सभी घोषणाएं जो है अभी पूरी तरीके से अमली जामा करने के लिए हम धरातल पे कार्य शुरू कर दिए। उन सभी घोषणाओं के नंबर लग के आ चुके हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट की मैंने मीटिंग लेना भी शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा योजनाएं पीडब्ल्यूडी, बीएनआर और इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, जिनके अधिकारियों को मैं ऑलरेडी अवगत करा चुका हूँ और उन्होंने उसमें एस्टीमेट बनाने का और ड्राइंग्स बनाने का कार्य शुरू कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।